नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। कहाँ है आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। उनके भाई, छोटे भाई पशुपति कुमार पारस हैं, वो हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि आज भारत सरकार में केंद्रीय खाद्य उठा के उन्हीं के पास अपना सदस्यता बनाते हैं। साथियों, बहुत प्रदीप कुमार जी हैं, सिराजुद्दीन मास्टर जी हैं, उनके साथ भी आए हैं, कमल जी भी आए हैं, सन्यासी जी, बसंती जी आपके साथ आए हैं, और हमारे राजन भी आए हैं। मैंने तब बजे से लेकर 7 बजे तक, उसके बाद हम हो सका था आप लोग के साथ फिर ट्रेन में चले गए। हमें तो सिन्हा जी बताया कि आपके स्लीपर में है। 3 प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पहले था मेरा कि हम ये सुभाष पार्टी के प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद अपना 2 से तो उनका 5 बजे से मीटिंग हम करेंगे। साथियों देखिए, भोजन के लिए जाएंगे और आधे घंटे बाद भोजन करने के बाद दोबारा हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा। आइए गोपाल जी, सभी से निवेदन है अपने अपने। मोबाइल मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई सत्येंद्र यादव जी, उन्होंने तो एमपी का चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं खुद बताना चाहता हूं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव आने वाला है, उसमें हम पूरे ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ेंगे और उसमें विशेष रूप से हमारा जो ध्यान होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों का जो परेशानियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर हमारा फोकस होगा। जैसे पहले सरकार तो हिंदू मुस्लिम की ईसाई कहती है, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम ही पे रह गया। इसके बारे में हिंदू मुस्लिम पर जो रह गया है वो तो बीजेपी का काम है। हमारा काम हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। हम तो सर्व समाज को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलते हैं, और यही हमारा विश्वास है कि जब तक सब लोग साथ नहीं चलेंगे तब तक एक नए भारत का निर्माण नहीं होगा। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो इससे क्या कहना है? नहीं, महंगाई बढ़ने के लिए तो अभी आपका क्वेश्चन ये भी था कि खाने पीने के सामान पर भी महंगाई बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि खाने पीने की सामानों पर भी जो पहले जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह नहीं लगता था, लेकिन उस पर भी आज टैक्स लगा दिया गया है। आज महंगाई का वही कारण है। और आज से अगर 2 साल पहले, चाहे जो ये अभी बजट आया था उसके पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था, तो अभी तो देश चल ही रहा था और सरकार भी चल रही थी। लेकिन सरकार अपने ऐशो आराम के लिए जो टैक्स लगा करके महंगाई को बढ़ावा दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। कल को हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से अगर वो टैक्स को हम किसी तरह से मैनिपुलेट करके हटाते हैं तो जो महंगाई है वो दूर होगी।
आपने कभी क्या सड़क पे उतर कर विरोध किया और दिखाने की कोशिश की कि जनता ये जाने कि हम भी एक पार्टी के रूप में हैं और काम करेंगे आने वाले? खूब किया है। जहाँ जहाँ पर हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है, वहाँ पर हम ऐसा धरना प्रदर्शन भी किए हैं। और बिहार में जब चुनाव लड़ने गए थे तो वहाँ भी धरना प्रदर्शन के आधार पर ही 6 जगह विधानसभा का चुनाव लड़े। इस तरह से जहाँ पर हम थोड़ा मजबूत हो चुके हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं और आगे मजबूत होते जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम बात करने के लिए बहुत बहुत सर, ये हमारी पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है और उसका उद्देश्य ये है कि आज हमारे पूरे देश भर से प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं कि वर्तमान में इस देश की, इस प्रदेश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ क्या हैं और किस तरीके से जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसमें हम एक बेहतर तरीके से अपनी पार्टी को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं और एक बेहतर विकल्प बनने की कोशिश हम किस तरीके से कर सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में। जिस तरह से अब माहौल देखा जाता है, क्या लगता है कि आगे किस तरह से अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता इस समय वर्तमान सरकार से, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो इस देश की सरकार हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तमाम चीज़ों से परेशान है और एक नए विकल्प की तलाश में जनता है। क्योंकि प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो तमाम विषयों को डाइवर्ट करने का काम कर रही है। एक आम आदमी कहता है कि उसको सिलेंडर महंगा मिल रहा है, उसके बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और सरकार केवल 2 ही शब्द जानती है, हिंदू और मुसलमान, उस पर वो घेरने की कोशिश करती है। तो मुझे लग रहा है कि जनता के बीच में एक भयंकर असंतोष है और आगामी जो चुनाव है इसमें सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके पास महंगाई को कम करने का क्या सलूशन है कि अगर आप आएंगे तो किस तरीके से आप महंगाई को कम कर पाएंगे? देखो, महंगाई को कम करने का तरीका सीधा सा है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से हमें ख़रीदनी पड़ती हैं, उनकी तो कीमत हमको देनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी जनता के अंदर एक बड़ी जागरूकता का अभियान चलाकर उनके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। उससे भी एक अंतर पड़ेगा। जैसे तेल है, तेल जो है हमको सारा विदेशों से खरीदना पड़ता है, लेकिन इसमें भी सरकार की एक डबल नीति है। पिछले 1 महीने पहले जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमत थी, वर्तमान में उससे कम है, लेकिन सरकार उसका लाभ आम जनता को नहीं दे रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि महंगाई के लिए सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो सरकार की नीतियाँ हैं। अगर उन नीतियों में परिवर्तन आएगा तो महंगाई के अंदर कमी है। आगामी चुनाव में आपके प्रत्याशी कितने, कौन से कितने प्रत्याशी आप बता रहे हैं? देखिए, हमारी जो योजना है इस लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम।